नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप सभी के सामने फिर से अग्नि सूक्त का दूसरा भाग लेकर। आप सभी को पता होगा हमने एक वीडियो अग्नि सूक्त का अपलोड कर दिया है जिसमें अग्नि सूक्त का पहला भाग हुआ है और उस पहले भाग में हमने अग्नि सूक्त का सामान्य परिचय और एक मंत्र को देखा था। जैसे कि मैं उस वीडियो में भी बोली थी कि हम एक भाग में एक ही मंत्र को पढ़ेंगे, तो इस दूसरे भाग में हम अग्नि सूक्त का दूसरे मंत्र को पढ़ेंगे। इसी तरह 9 मंत्रों को 9 भागों में पूरा किया जाएगा और सभी मंत्र पूरे होते ही अग्नि सूक्त पूर्ण होते ही संपूर्ण अग्नि सूक्त का नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल के जरिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी चैनल के लिंक से चैनल में जुड़ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं अग्नि सूक्तम, जिसके ऋषि मधुछंदा हैं, देवता अग्नि है। पहला मंत्र हम देख चुके हैं दोस्तों। पहले मंत्र में नोट में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुए थे, जैसे कि होमम को होम हो गया था, उसको भी ठीक कर दिया गया है, होमम कर दिया गया है। और आवाहन्य अग्नि को आवाहन्य अग्नि बोल दिया गया था, क्योंकि सायण भाष्य में गलत टाइप हुआ था, इसी वजह से यहाँ इसको सही करके आवाहन्य अग्नि भी कर दिया गया है। तो जब नोट आपको मिलेगा तो बिल्कुल सही नोट मिलेगा। इसके बाद आज हम दूसरे मंत्र को पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा मंत्र इस प्रकार है, अग्नि ही पूर्वेभिर ऋषिभिर इड्यो नूतनैरुता स देवांगेह वक्ष्यति। अग्नि ही पूर्वेभिर ऋषिभिर इड्यो नूतनैरुता स देवांगेह वक्ष्यति। मंत्र को समझने के लिए अन्वय देख सकते हैं। अन्वय इस प्रकार है, अग्नि ही पूर्वेभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्यः स देवान् इह आवक्ष्यति। अग्नि ही पूर्वेभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्यः स देवान् इह आवक्ष्यति। दोस्तों चलिए अब एक एक शब्दों को सायण के अनुसार व्याख्या करेंगे, एक एक पदों का अर्थ समझेंगे, सायण ने कैसे एक एक पदों को समझाया है। इससे पहले आप देखिए क्या है, सह अग्नि ही सह अग्नि ही देवान् इह आवक्ष्यति। इसका अर्थ क्या है, सह अग्नि ही, वह अग्नि देवता, देवान यानी अन्य देवताओं को, अन्य हवि के भोक्ताओं को, यह अर्थात यज्ञ क्षेत्र को, आवक्ष्यति अर्थात ले आए। वह अग्नि देवता अन्य देवताओं को, अन्य हवि के भोक्ताओं को यह अर्थात यज्ञ क्षेत्र में ले आए। अब ये पता चल गया कि यहाँ अग्नि देवता की स्तुति किस प्रकार की जा रही है। यहाँ अग्नि देवता की स्तुति मधुछंदा ऋषि जो है होत्र रूपी अग्नि की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था अग्नि वही देवानम होता, यानी कि अग्नि देवताओं को यज्ञ क्षेत्र में आह्वान करने वाले हैं, यज्ञशाला में आह्वान करने वाले अग्नि देवता देवताओं के होता है। इसीलिए होता रूपी अग्नि की स्तुति, होता के रूप में अग्नि की स्तुति यहाँ मधुछंदा ऋषि कर रहे हैं। अग्नि और उनकी अन्य कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। पहले तो हमने देखा वे अग्नि देवता अन्य हविर्भोजी देवताओं को, हवि के भोक्ता देवताओं को इस यज्ञ क्षेत्र को, हमारे इस यज्ञशाला को ले आए। वे अग्नि देवता कैसे हैं, पूर्वेभिः ऋषिभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्यो है। पूर्वेभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्यो है, पूर्वेभिः ऋषिभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्यो है। ऐसे अग्नि देवता क्या करें न, अन्य देवताओं को हमारे यज्ञ क्षेत्र को ले आए। तो एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अग्नि ही अर्थात अयम अग्नि ही, अग्नि नामक देवता, यही अग्नि नामक देवता जो देवताओं के होता है, जो देवताओं के पुरोहित हैं, जो यागफल रूपी रत्नों को धारण करने वाले तथा पोषण करने वाले हैं, वही ये अग्नि देवता कैसे हैं, वही ये अग्नि देवता पूर्वेभिः ऋषिभिः, पूर्वेभिः ऋषिभिः का क्या अर्थ है, पूर्वेभिः यह शब्द पूर्वेहि का वैदिक रूप है। पूर्वेहि जो कि लौकिक रूप है, इसका वैदिक रूप में पूर्वेभिः बनता है। पूर्वेभिः ऋषिभिः का तात्पर्य सायण लिखते हैं पुरातनैः भृगु अंगिरः प्रभृतिभिः। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि पूर्वेभिः ऋषिभिः का क्या तात्पर्य है, अर्थात प्राचीन भृगु अंगिरा प्रभृति ऋषियों के द्वारा, इड्यः यानी प्राचीन भृगु अंगिरा प्रभृति ऋषियों के द्वारा यह अग्नि देवता स्तुत्य है, स्तवन के योग्य है और इनकी स्तुति प्राचीन काल से होती आई है। उतः
अपि च, उतः अपि, और, उतः अपि, और हमारे द्वारा भी, इदानीम तने अस्माभिः, हमारे द्वारा भी, इदानीम तने अस्माभिः, यह किसका तात्पर्य है? नूतने ही ऋषिभिः का, पूर्वे भी ऋषिभिः का तात्पर्य है, पुरातने ही भृगु अंगिरा प्रभृति भी ऋषिभिः, उतः अपि च, और भी, नूतने ही, हमारे द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, हमारे द्वारा, इदानीम तने अस्माभिरपि, नूतने ही ऋषिभिः का अर्थात इदानीम तने अस्माभिरपि, इदानीम तने अस्माभिरपि भी फिर किसे समझना चाहिए? देखिए, मधुचंदा ऋषि इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति करते हुए वो कह रहे हैं कि हमसे पहले जो प्राचीन ऋषिगण हुए, भृगु अंगिरा प्रभृति जो भी ऋषिगण हुए, वे सारे ऋषिगण अग्निदेव की स्तुति करते थे। अग्निदेव की स्तुति तब से होती आई है, और आज इदानीम तनी, आज, अब, अस्माभिरपि, अब हम सब भी, हम सब से किसको समझना चाहिए? मधुचंदा आदि ऋषियों को समझना चाहिए, मंत्र दृष्टा ऋषि मधुचंदा को खास करके समझना चाहिए। तो अब हम जैसे, हम सब मधुचंदा आदि ऋषियों ने भी अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। यह अग्नि देवता प्राचीन ऋषियों के स्तुति करने योग्य है, प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तवन के योग्य है। इड्यः स्तुत्यशन, यानी कि स्तवन के योग्य है, प्राचीन काल से इनकी स्तुति होती आई है। यह अग्नि देवता प्राचीन ऋषियों के स्तुति योग्य है, और आज हम सब मधुचंदा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, और इनके स्तुति की जा रही है आज भी, और पहले भी की जा रही थी। ऐसे ये अग्नि देवता क्या करे? न सह अग्नि ही, वो अग्नि देवता देवान, देवान अर्थात हविर्भुजः, यानी कि हवि के भोक्ता देवताओं को, जो हवि का भोजन करते हैं, जिनकी भोजन हवि, यज्ञ की हवि जिनकी भोजन है, ऐसे देवताओं को, ऐसे अन्य देवों को, ऐसे अन्य देवगणों को, यह यज्ञ, यह अर्थात यज्ञ, यह अर्थात हमारे यज्ञ में, हमारी यज्ञशाला में, हमारे यज्ञ क्षेत्र में अन्य देवों को आवक्षति, आवहतु इति अर्थ, आवहतु अर्थात ले आए, बुलाकर ले आए। अग्नि देवता, ये वो अग्नि देवता हैं जिनकी स्तुति प्राचीन काल में भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा की जाती थी, और अब हम सब मधुचंदा आदि ऋषि भी इनकी स्तुति कर रहे हैं, जो कि नए ऋषि हैं। और प्राचीन और नए ऋषियों के द्वारा स्तवन के योग्य ये अग्नि देवता क्या करें? न अन्य देवताओं को, अन्य देवताओं को, अन्य देवगण को हमारे यज्ञ क्षेत्र में, हमारी यज्ञशाला में ले आए। आवक्षति, आवहतु, इसका अर्थ क्या होगा? आवहतु, आ उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे, प्रापणे अर्थात कहीं पहुंचना, कहीं प्राप्त होना, कहीं पहुंचना, तो वह प्रापणे धातु से आ उपसर्ग लगा हुआ है। आवक्षति यानी ले आए। किसको ले आए? देवताओं को ले आए। कौन ले आए? अग्नि देवता ले आए। वे अग्नि देवता कैसे हैं? वे अग्नि देवता देवताओं के होता है। वे अग्नि देवता फिर कैसे हैं? वे अग्नि देवता प्राचीन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तवन के योग्य थे, और आज हम सभी नवीन ऋषि मधुचंदा आदि के द्वारा भी स्तवन के योग्य हैं, इसीलिए हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्राचीन काल में भृगु अंगिरा प्रभृति ऋषि इनकी स्तुति करते थे, और आज हम इनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे ये अग्नि देवता, ऐसे वह अग्नि देवता अन्य देवों के साथ हमारे यज्ञ क्षेत्र में आए, अन्य देवों को हमारे यज्ञ क्षेत्र को ले आए, हमारी यज्ञशाला में अन्य देवों को ले आए। यही इस मंत्र का निष्कर्ष है, यही इस मंत्र का अर्थ है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और समझ में आ रही है तो आप अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जिनको इसकी आवश्यकता है वे सब इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए भाग के साथ, अग्नि सूक्त के नए मंत्र, तीसरे मंत्र के साथ हम मिलेंगे। और अग्नि सूक्त जैसे ही पूरा होगा यह नोट आपको टेलीग्राम चैनल में दे दी जाएगी, और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से ये सारे PDF आप पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।